हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस विधि को दर्शाती है? C6H12O6 2NAD प्लस 2ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे बनता है 2CH3COOH और 2NADH2 और 2 ATP। पहला विकल्प दिया गया है पूर्ण ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है पूर्ण ऑक्सीश्वसन, तीसरा है पूर्ण अनऑक्सीश्वसन और चौथा है पूर्ण किण्वन। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे दी गई समीकरण के बारे में। तो यहाँ पर हमें समीकरण में दिया गया है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है। यहाँ पर 2NAD और 2ADP, इनके साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं और इनसे क्या बनता है? हमें मिलता है 2CH3COCOOH जो कि पायरुविक अम्ल होता है। और बच्चों इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है? 2 NADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। तो बच्चों ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, यह किस में होता है? यह होता है ग्लाइकोलाइसिस में। अतः यह अभिक्रिया किसको दर्शा रही है? यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को दर्शा रही है। ग्लाइकोलाइसिस में कुल 8 ATP अणु मिलते हैं, जिसमें से 6 हमें मिलते हैं। 6 ATP हमें किससे मिलते हैं? 2 NADH2 से। एक NADH2 से हमें 3 ATP प्राप्त होते हैं और 2 ATP अणुओं का हमें सीधा लाभ होता है। इस प्रकार से कुल 8 ATP मिलते हैं। और यह क्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में, और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला विकल्प पूर्ण ग्लाइकोलाइसिस, तो बच्चों दी गई समीकरण इसी को दर्शाती है। बी है इसके बाद पूर्ण ऑक्सीश्वसन। और बच्चों पूर्ण ऑक्सीश्वसन के पश्चात 38 ATP बनते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन भी आवश्यक होती है, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। पूर्ण अनऑक्सीश्वसन, तो पूर्ण अनऑक्सीश्वसन के बाद मात्र 2 ATP बनते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। और यह पूर्ण किण्वन, तो किण्वन में भी सिर्फ 2 ATP अणु बनते हैं, तो यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।